हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। कभी कभी हम इंश्योरेंस करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें बेनिफिट जल्दी मिले। जैसे सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 10 ईयर्स वेट करें, 15 ईयर्स वेट करें, 20 ईयर्स वेट करें। सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसा कहते हैं कि अगर 5 ईयर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे सकते हो तो भाई ऐसा करो कि छोड़ दो, मैं एफडी कराने जा रहा हूँ। तो आज मैं बड़ी ही अ, डिटेल में डिस्कस करूँगा कि क्यों हमें 5 इयर्स की पॉलिसी लेना बेटर है हमारे लिए एफडी के कंपैरिजन में। बहुत बार पॉलिसी एजेंट जब आते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि छोड़िए 5 इयर्स को अगर नहीं दे सकते हैं 5 इयर्स की पॉलिसी, तो आप क्या कीजिए कि आप छोड़ दीजिए, मैं एफडी करा लेता हूँ। लेकिन क्या होता है कि आप आज देखेंगे कि एक 5 इयर्स के भी बहुत अच्छे पॉलिसीज़ आ गए हैं। 5 इयर्स की काफ़ी पॉलिसीज़ आ चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ये अच्छा है हमारे लिए एफडी के कंपैरिजन में? हमें कितना मिल सकता है? क्या ये सेफ है? क्या 2025 में एलआईसी की 5 इयर्स की पॉलिसी लेना हमारे लिए एडवांटेजियस होगा? तो आप वीडियो पर बिल्कुल बने रहें एंड तक। 10 मिनट्स भी नहीं लगेगा, आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो एलआईसी की काफ़ी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन उसमें हम लोग बात करेंगे मेनली 1-2 पॉलिसीज़ पर ज़्यादा बात करेंगे, हैं तो ज़्यादा पॉलिसी, लेकिन हम लोग 1-2 ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बाकी को हम लोग शॉर्ट में समरी डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके पास एलआईसी की न्यू एंडोमेंट प्लान है, एलआईसी की जीवन लाभ है, एलआईसी का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट है और एलआईसी का जीवन उत्सव है। तो आप ध्यान दीजिए कि न्यू एंडोमेंट प्लान में एलआईसी की न्यू एंडोमेंट प्लान में प्रीमियम टर्म 5 इयर्स की है। मैच्योरिटी पर आपको लमसम मिलता है और बोनस मिलता है। जीवन लाभ में कुछ-कुछ वैसा ही है, पॉलिसी 5 ईयर तक आप जब पे करते हैं, प्रीमियम आप 5 ईयर्स तक पे करते हैं, आप 16 ईयर्स, 21 ईयर्स या 25 ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं। एलआईसी की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान भी होती है, जिसमें वन टाइम पेमेंट कर देते हैं, 5 ईयर्स के बाद मैच्योरिटी हो जाती है और एक सम एश्योर्ड और बोनस प्लस दूसरे इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर हमें पेमेंट हो जाती है। और जो 4th जो मैंने लिखा है एलआईसी जीवन उत्सव, आज हम लोग इस पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। एलआईसी जीवन उत्सव पर फ़ोकस करने के पहले आपको थोड़ी 1-2 इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। ये एलआईसी की पॉलिसी 2 तरह की होती है। एक ट्रेडिशनल प्लान होती है, जिसमें क्या होता है कि शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और दूसरा यूलिप होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए क्या-क्या होती है कि यूलिप होती है, आपकी क्या होती है यूलिप, यूलिप में क्या होती है यूनिट लिंक्ड। ये यूलिप क्या होती है? यूनिट लिंक्ड। मतलब इसमें आप इक्विटी में भी पैसे एलआईसी वाले इंश्योरेंस कंपनी आपकी इक्विटी में भी थोड़ी-सी इन्वेस्ट कर देती है, इक्विटी लिंक्ड होती है। इक्विटी के साथ लिंक्ड होती है, उसमें भी इन्वेस्ट किया जाता है, तो ग्रोथ इसकी अच्छी होती है, रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ होते हैं ट्रेडिशनल, कौन सा होता है? ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि हम शेयर वगैरह के खतरे से दूर रहते हैं। ट्रेडिशनल वाले में हम शेयर वगैरह के खतरे से बिल्कुल दूर रहते हैं। ग्रोथ बेशक थोड़ी-सी कम होती है, लेकिन कम से कम उससे तो दूर रहते हैं। इक्विटी की जो एक मार्केट की जो रिस्क है, उससे तो अलग रहता है। तो आज हम लोग बात ये करेंगे, जो आपकी 5 इयर्स की जो पॉलिसी होती है, उसके क्या-क्या बेनिफिट हैं। देखिए, गारंटेड मैच्योरिटी रिटर्न है, लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलती है पॉलिसी टर्म के अंदर। जब तक आपकी पॉलिसी टर्म एक्टिव है, आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलती है, साथ-साथ आपका मनी भी ग्रो कर रहा है। टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C के अंदर। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, एलआईसी से बैक्ड है। एलआईसी इसको कंडक्ट करती है और गवर्नमेंट इंडिया इसको बैक करती है। तो सूटेबल है, शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए भी सूटेबल हो गई और आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिल गई। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं एलआईसी जीवन उत्सव प्लान। ऐसे बहुत से प्लान हैं, आज का हमारा फोकस है एलआईसी की जीवन उत्सव प्लान के ऊपर। तो इसको पूरा डिस्कस करने के पहले मैं एक शॉर्ट में आपको एक बात बता दूँ। इसमें आप 5 इयर्स तक इन्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये आपका जैसे फर्स्ट ईयर हुआ, ये आपका 1 ईयर हुआ, 2 ईयर हुआ, 3 ईयर हुआ, 4 ईयर हुआ, 5 ईयर हुआ। आपने 5 इयर्स तक इन्वेस्ट किया, 5 इयर्स तक आपने प्रीमियम जमा किया। क्या किया? 5 इयर्स तक आपने यू डिपॉज़िट प्रीमियम आपने कर दिया। अब क्या होता है, अब हम कहेंगे कि अब तो हमें 6th ईयर में पैसे मिल जाएँ, तो ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ता है। अगर आप 5 इयर्स तक डिपॉज़िट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि 6th ईयर में आप पैसे लेंगे और ज़्यादा मिल जाए। हाँ, वो एक अलग ऑप्शन है, आप ले भी सकते हैं, लेकिन तब आपको बहुत ही कम पैसा मिलेगा।
तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा सिस्टम को फ़ॉलो करना होगा जिससे आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि आप 11th ईयर से आपको पैसे मिलने शुरू हो गए, कब से? ऐसे तो प्लान की डिटेल अलग-अलग होती है, एडवाइज़र आपको अच्छा समझाएँगे। मैं एलआईसी का एडवाइज़र भी नहीं हूँ और एलआईसी कंपनी से कोई मेरी टाई अप भी नहीं है। तो मैं सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ और अपनी ओपिनियन और नॉलेज को आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आपको इन्वेस्ट करना हो, एलआईसी की इंश्योरेंस लेनी हो, तो आप एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए 11th ईयर से आपको मिलने लगी, तो सपोज़ आपने सम एश्योर्ड 5 लाख की सम एश्योर्ड ले ली है। आपने क्या लिया है? एक ऐसी पॉलिसी ली है, आपने एक ऐसा पॉलिसी लिया है, जिसमें सम एश्योर्ड आपने कितना लिया है? 5 लाख का। मान के चलता हूँ कि आपने एक ऐसी पॉलिसी ली है, जिसमें सम एश्योर्ड है कितना? 5 लाख का। तो अब देखिए कितनी बड़ी-बड़ी बेनिफिट है। आप इतने इम्प्रेस्ड होंगे कि आप चाहेंगे कि मैं दूसरी पॉलिसी नहीं लेकर ये ले लूँ। आपके मन में ऐसा होगा, लेकिन फिर भी एडवाइज़र से आप बात कर लीजिए। अब देखिए, आपने 5 ईयर्स तक प्रीमियम जमा किया, 11th ईयर से आपके रिटर्न शुरू हो गए। आप सर्वाइवल बेनिफिट समझिए, जब तक आप लिविंग हैं, आप लिविंग हैं भाई। आप भगवान की दया से आप लिविंग हैं। 11 ईयर्स से लेकर 100 ईयर्स तक की एज तक, कब का? 11 ईयर से 100 ईयर्स की एज तक, फ्रॉम 11 ईयर टिल 100 ईयर एज, आपको हर साल एवरी ईयर, जैसे 12th ईयर, 11th ईयर, 12th ईयर, 13th ईयर, 14th ईयर, 15th ईयर, ऐसे करके सारे 15, 16, 17, 100 तक, हर साल के एंड में आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। कितना? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। तो सम एश्योर्ड आपने कितना किया है? आपने सम एश्योर्ड 5 लाख का लिया है ना? तो 10% ऑफ 5 लाख आपको मिलेगी। तो वो कितना मिल जाता है? 50,000। तो ये आपको 50,000 पर एनम हर साल, ये आपको कभी खत्म नहीं होगा। 100 इयर्स का उन्होंने दिया हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 तो होती भी नहीं। आप मान के चलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80, आज के मेडिकल साइंस में, जब मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया, तो 80 मान के चलिए, 85 मानिए। 100 इयर्स तक की एक पॉलिसी मिलती है। 100 इयर्स की एज तक आपको 50,000 पर एनम के रेट से ये आपको मिलता ही रहता है, कंटिन्यूड है। तो सबसे पहले देखिए नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग देखिए, नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, मतलब यूनिट से लिंक्ड नहीं है, इक्विटी नहीं है, शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, लाइफ इंश्योरेंस ज़िंदगी भर मिलता है और आपकी इतनी बड़ी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको मिलती है। अब आगे देखते हैं। आगे की फीचर्स क्या है? की फीचर्स है एंट्री एज 90 डेज से लेकर 65 इयर्स की एज तक कोई भी इसमें पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म 5 इयर्स की भी आप ले सकते हैं और आप 16 इयर्स तक पे कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन मिनिमम पेइंग टर्म, मिनिमम जो पे करना है आपको, वो 5 इयर्स तक मिनिमम पे करना। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड, आप अगर लेना चाहते हैं पॉलिसी, तो आप सम एश्योर्ड कम से कम 5 लाख की लेनी है। आप प्रीमियम की पेमेंट कैसे करनी है, वो डिपेंड करता है आप कैसा चूज़ करते हैं। अब देखिए, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको सम एश्योर्ड 5 लाख की पॉलिसी लेनी है, जो कि पेमेंट आप ईयरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। मतलब साल में 1 बार कर सकते हैं, 6 महीने के बाद कर सकते हैं, आप 3 महीने में 1 बार कर सकते हैं, आप महीने-महीने आप पेमेंट कर सकते हैं। आपकी एलआईसी की कंपनी आपको उसी हिसाब से प्रीमियम बनाकर देगी, जिससे आपका सम एश्योर्ड 5 लाख का हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सम एश्योर्ड ही में मिलता है, मिलता क्या-क्या है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या मिलता है देखिए। गारंटी एडिशन क्या है देखिए, गारंटीड एडिशन है 40% पर थाउज़ेंड, रुपीज़ 40 पर थाउज़ेंड। देखिए, गारंटीड एडिशन क्या है? रुपीज़ 40 पर थाउज़ेंड, रुपीज़ 40 पर थाउज़ेंड, 1000 पर कितने? 40 रुपीज़। तो 10,000 पर कितने? 400, ये 10,000 का, और हमने कितना लिया है? 5 लाख। तो 1 लाख पर हो गया आपका 4,000, 1 लाख पर कितना हुआ? 4,000। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो 5 लाख की अगर हमने प्रीमियम ली है, देखिए बेसिक सम एश्योर्ड हमारा है, उससे कैलकुलेशन होगा, ध्यान रखिए। बेसिक सम एश्योर्ड से कैलकुलेट होगा। तो अगर हमारी बेसिक सम एश्योर्ड 5 लैक्स की है, तो 5 लैक्स की है, तो आपकी 20,000 पर एनम की बोनस हो गई। कितनी हो गई? 20,000 पर एनम। ये हमने एक रफ कैलकुलेशन की, मोटा-मोटा। आप जब एलआईसी के एडवाइज़र से मिलेंगे, तो वो आपको सारी डिटेल अपने बुकलेट से देंगे। उनके पास बुकलेट होती है, पूरी डिटेल होती है, तो वो आपको उससे बताएँगे। तो आपने क्या देखा कि 40 रुपीज़ पर थाउज़ेंड, 1000 के ऊपर ₹40 के रेट से आपको गारंटीड एडिशन हर साल होता रहेगा।
तो हमने जोड़ा कि 5 लाख के ऊपर 20,000 के हिसाब से पर एनम आपकी गारंटेड एडिशन होगी, आपकी पॉलिसी की अमाउंट उतनी बढ़ती रहेगी। सर्वाइवल बेनिफिट हम लोग ने अभी भी डिस्कस कर लिया कि सर्वाइवल बेनिफिट क्या है, कि अगर आप ज़िंदा रहते हैं, मैं विश करता हूँ कि जितने लोग पॉलिसी लो 100 ईयर्स तक जिए, मैं तो यही विश करता हूँ। तो क्या होता है कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम लाइव हैं, जब तक हम जीवित हैं, हमारे सम एश्योर्ड का 10% जैसे हमने अगर 5 लाख की सम एश्योर्ड ली है, उसका 10% 50,000 होता है। वो हमें 11th ईयर से स्टार्ट करके जैसा हमने पॉलिसी लिया, अगर हमने 5 इयर्स टर्म की ली है, अगर मैंने पॉलिसी 5 इयर्स की टर्म की ली है, मान के ही चल रहा हूँ मैं, तो 11th ईयर से स्टार्ट करके 100 इयर्स के एज तक हर साल आपको 50,000 मिलता जाता है। ये तभी नहीं रुकता है, इससे बड़ी बेनिफिट और क्या मिल सकती है? क्या ये बेनिफिट क्या फिक्स्ड डिपॉज़िट में हमें मिल सकता है? बहुत से लोग कहते हैं कि छोड़ो, 5 इयर्स की पॉलिसी छोड़ दो भाई, 10 इयर्स की पॉलिसी भी छोड़ दो, हम तो चले बैंक, वहाँ सेफ है, मैं एफडी कर लेता हूँ। एफडी में आपको ये मिल जाएगी क्या? आपको इंटरेस्ट देंगे, फिर आप मनी दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, फिर इंटरेस्ट मिलेगी। इस तरह आपको सिर्फ़ इंटरेस्ट ही तो मिलेगी, ये बेनिफिट तो आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए, लाइफ कवर भी मिलती है, इतना ही नहीं, आपको अभी आगे बताऊँगा डेथ बेनिफिट क्या है। रेगुलर इनकम बेनिफिट है, तो वो देन 10% हो गई। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट है कि अगर कुछ पेमेंट डेफर हो जाता है और इंटरेस्ट के साथ अगर आपका पेमेंट डेफर हो जाता है, आप नहीं लेते हैं, तो इंटरेस्ट के साथ आपको बाद में मिलता है, जब ज़रूरत पड़ती है तब आप लीजिए। डेथ बेनिफिट भी मतलब भगवान ना करे कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो, मैं तो विश करता हूँ कि पॉलिसी होल्डर 100 ईयर्स तक जीवित रहें। तो अगर डेथ हो जाती है इन केस ऊपर वाले की एक जो वर्डिक्ट है, लिखी हुई चीज़ें होती हैं, अगर वो हो जाती है, तो क्या है 2 तरह के पैसे मिल सकते हैं। चाहे तो आपकी सम एश्योर्ड का स 125% जितना आपने सम एश्योर्ड लिया है, जितने की पॉलिसी ली है टोटल जैसे 5 लाख का सम एश्योर्ड, तो उसका चाहे तो 125% या एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स। अगर एनुअल प्रीमियम आपकी 1 लाख है, तो 7 लाख बनता है। अगर 1 लाख एनुअल प्रीमियम है, तो 7 लाख बनता है। सवा सौ परसेंट है, तो 6,25,000 बनता है। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर कि डेथ कब होती है। तो एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स और या नहीं तो सम एश्योर्ड का 125% इसमें से कोई भी आपके नॉमिनी को मिल जाता है। आप नेक्स्ट देखिए कि आप कहेंगे क्या लोन मिल सकता है? ये देखिए कितनी अच्छी पॉलिसी है। हाँ, लोन भी मिल सकता है। जब आपकी पॉलिसी इतनी आगे कंटिन्यू हो जाए, मान लीजिए 2 इयर्स हो जाए, मैं एक रफ सा बोलता हूँ 2 इयर्स रखते हैं, कोई अलग ढंग का रखते हैं, मैं 2 इयर्स मान के चलता हूँ। तो 2 इयर्स कंटिन्यू हो गई, तो हाँ, उसके बाद आप लोन ले सकते हैं, सरेंडर वैल्यू का सर्टेन परसेंट सरेंडर वैल्यू होती है, जो आपको एडवाइज़र अच्छी तरह से बताएँगे। सरेंडर वैल्यू का 80-90% दे देते हैं वो लोग, 80 टू 90% लोन दे देते हैं, वो आप धीरे-धीरे अपने प्रीमियम के थ्रू धीरे-धीरे आप पे कर देते हैं उनको बाद में और सारी फैसिलिटी कंटिन्यू रहते हैं। फैसिलिटी नहीं घटती है, वो कंटिन्यू रहती है। अब देखिए लास्टली हम लोग ये बात करेंगे कि क्या हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। आप एक ऑप्शनल राइडर्स होते हैं। जब एडवाइज़र आपके पास बैठेंगे, आपको प्लान समझाएँगे, तो वो आपको कहेंगे सर ये राइडर्स हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो पैसे कमाने के लिए समझा रहे हैं हमें। ऐसा लगता है कि एडवाइज़र तो मुझे अपने पैसे कमाई के लिए, अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए सारी बात लेकिन सिर्फ़ उनकी ही कमाई नहीं बढ़ती है। सिर्फ़ उन्हें ही पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, उन्हीं की कमीशन नहीं बनती है। आपको कितनी बेनिफिट है देखिए, जैसे आपने राइडर ले लिया कि आपने कुछ राइडर ले लिया, एक्सीडेंटल डेथ की राइडर ले ली, डिसेबिलिटी की ले ली, एक्सीडेंट बेनिफिट ले लिया, न्यू टर्म एश्योरेंस ले लिया, न्यू क्रिटिकल इलनेस ले लिया या प्रीमियम वेवर ले लिया। ये सारे क्या-क्या हैं वर्ड? एक्सीडेंटल डेथ, जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कुछ तरह-तरह की बेनिफिट मिल सकती है। एक्सीडेंट बेनिफिट, एक्सीडेंट में अगर दोनों पैर या दोनों हाथ या एक हाथ और एक पैर या इस तरह की कुछ और भी चीज़ें हैं अगर हो जाती हैं, आँखों को बहुत ज़्यादा आँखें चली जाती हैं, तो उस केस में कितना बेनिफिट मिल सकता है। अगर कुछ एश्योरेंस है, टर्म एश्योरेंस वगैरह की राइडर होती है, क्रिटिकल इलनेस जैसे अगर आप नॉर्मल लेते हैं, तो क्रिटिकल इलनेस बहुत बार कवर नहीं होती है, तो क्रिटिकल इलनेस कवर करने के लिए भी होती है। तो जब पॉलिसी एजेंट आपको समझाते हैं, तो आप इसके पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव वे में नहीं लीजिए। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि पॉलिसी अवेलेबल कहाँ है, तो आपको चाहे एलआईसी एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट, ब्रोकर, ऑनलाइन आप एलआईसी एजेंट से ले सकते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट से ले सकते हैं, ब्रोकर से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, खुद ही अपने बैंकिंग के थ्रू। सरेंडर वैल्यू आपको जो है ना इसके लिए 2 साल तक कंटिन्यू करनी होगी लगातार, पॉलिसी को 2 इयर्स तक कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करनी होगी, नहीं तो सरेंडर वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ग्रेस पीरियड होता है, अगर आप एनुअल एनुअल करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, तो आपको 30 डेज़ की पेमेंट के लिए ग्रेस पीरियड मिलती है।
जब हमें पॉलिसी की पेमेंट करनी पड़ती है, तो अगर हम एनुअल प्रीमियम लेते हैं, आप ईयरली लिया हुआ है मैंने या क्वार्टरली लिया हुआ है, तो हमें 30 डेज़ का ग्रेस मिलता है। लेकिन अगर हमने मंथली लिया है, तो नेचुरली थोड़ा कम मिलता है, वो 15 डेज़ का है। एक फ्री लुक पीरियड देती है, जब ये पॉलिसी लेते हैं, तो कंपनी आपको फ्री लुक देती है, मतलब कि 15 दिनों के अंदर आपका अगर मन हो कि मुझे ये पॉलिसी नहीं लेना है, तो आपके सारे पैसे आपको जिस मोड में आपने पेमेंट की है, बैंक से किया है, जिस तरह से किया है, उस मोड में आपको रिटर्न मिल जाएगी, आपकी मर्ज़ी से मिल जाएगी। आप चाहेंगे तो बैंक में रिटर्न मिल जाएगा, आप चाहेंगे तो और भी तरीके से मिल जाएगा। तो फ्री लुक पीरियड 15 डेज़ का, इसके अंदर आप पॉलिसी चाहें तो कंटिन्यू नहीं भी कर सकते हैं। ये हर तरह से पॉज़िटिव ही पॉज़िटिव है। अब आपके लिए मैंने देखिए एक चार्ट बनाया हुआ है, एक चार्ट ये बना हुआ है कि अगर आपने 5 इयर्स की पॉलिसी ली है, तो कितनी प्रीमियम होगी, 8 इयर्स के लिए है, 12 इयर्स के लिए है, 16 इयर्स के लिए है, तो क्या प्रीमियम हो सकता है? आप देखिए 5 इयर्स के लिए अगर 30 इयर्स के एज में आपने लिया है, तो 1,09,575, लेकिन आपने 50 इयर्स के एज में लिया है, तो 1,18,625, ये एनुअल प्रीमियम है। देखिए, ये साल का प्रीमियम है। अगर 30 इयर्स के स्टार्ट करते हैं, तो आपको कितना कम लगा और 50 इयर्स से स्टार्ट करते हैं, तो कितना ज़्यादा लगा। इसी तरह अगर 8 साल की पॉलिसी लेते हैं, एनुअल 72,600 लगता है 30 इयर्स के एज में, और 50 इयर्स के एज में भी 73,600 लगता है। उसी तरह आप देख रहे हैं 12 इयर्स और 16 इयर्स। तो आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, यहाँ मैं वाइंड अप करूँगा, लेकिन अभी तक मैंने जो रिक्वेस्ट नहीं की थी, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट में कुछ तो कुछ लिखिए, कुछ तो ज़रूर लिखिए। आपको अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, कुछ ही कमी लगे वो भी लिखिए। मैं कमी भी सुनना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो तारीफ़ कीजिए, कमी लगे तो बताइए कि सर ये चीज़ और बताइए। आपको कौन-सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो जल्दी ही मिलता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। मैं होप करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को। थैंक यू सो मच। सी यू सून। जय हिंद।